प्रथम यह निश्चित करना कि मैं शरीर आदि पर द्रव्यों का कुछ नहीं कर सकता, और जो विकार होता है वह कर्म से नहीं किंतु मेरे अपने ही अपराध से होता है। ऐसा निश्चय करने के बाद विकार मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति गायक हूँ, ऐसा निर्णय करके ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के सन्मुख होने का अंतर में प्रयत्न करना चाहिए। हम सभी आत्मानुभव करना चाहते हैं तो देखो, पहले तो ये अपन के दिमाग से हटा दो कि आत्मानुभव की विधि जो है कई तरह की है। कोई अलग ढंग से बता दे तो जल्दी हो जाएगी, कोई शॉर्टकट में बता दे, ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। देखो, ये जो यहाँ पर लिखा है कि 4-5 लाइन जो मैंने पढ़ी हैं, वास्तव में यही आत्मानुभव की विधि है। और जगत में जो आत्मानुभव के नाम पर एक प्रकार का पाखंड जगत में चलता रहता है, एक आडंबर चलता रहता है, वन जंगल चले जाओ, ये करो वो करो, ऐसा ध्यान वैसा ध्यान। वास्तव में ये सब कहीं ना कहीं आत्मानुभव के नाम पर गुमराह करने वाली बातें हैं। और अपने को भी आत्मानुभव एक हुआ बना हुआ है। अपन ने भी आत्मानुभव को दिमाग में इतना कठिन बना लिया है कि वो आत्मानुभव तो वास्तव में सबके अनुभव में आ रहा है। आत्मा के बिना तो कोई चीज है नहीं। अरे जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो उस आत्मा में ही झलक रही है। जो कुछ भी फीलिंग हो रही है, जो कुछ भी अनुभूतियां हो रही हैं, अरे चाहे भले ही वे पुद्गल के लक्ष्य से हो रही हो, चाहे भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो कि पुद्गल द्रव्य की अनुभूति हो रही, लेकिन वो हो रही है आत्मा में। अनुभव करना, फीलिंग करना, महसूस करना, जानना, देखना, ये सारा काम आत्मा का है। तो आत्मा का ही स्वरूप है और आत्मा ही अनुभव में नहीं आता है, ये बड़े समझने जैसी बात है। तो एक तो आत्मानुभव के नाम पर थोड़ी सी इमेज को हटाओ, एक तो ये करना चाहिए। आत्मानुभव बहुत सरल है, अगर सही दिशा में सही रुचि पूर्वक उसको समझने का प्रयास करें तो। आत्मा के लिए स्वयं पर का भेद ज्ञान चाहिए। आत्मा के अनुभव के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो जितना शेर को था, जितना संगी पंचेंद्री त्रियंच को था, उनको भी सम्यक दर्शन हुआ ना। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, आत्मानुभूति करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए हो कि बहुत शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अगर ये अपने अंदर बैठा हुआ है तो ये धारणा गलत है। ज्ञान बहुत नहीं चाहिए, सम्यक चाहिए। क्या कहा मैंने? ज्ञान बहुत नहीं चाहिए, बस सम्यक चाहिए। देखो भाई, सीधी सी बात है, तुम्हारी बॉम्बे इतनी बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ा है बॉम्बे। इधर तुम्हारा कहाँ से कहाँ कितना लंबा चौड़ा फैला है। अब मुझे बोरीवली आना है तो मुझे पूरे बॉम्बे के घर पता होने चाहिए, मुझे सारी गलियां पता होनी चाहिए, मुझे सब कुछ पता, कुछ नहीं। अरे भाई, आप दिल्ली से बैठना, बोरीवली स्टेशन आएगा, वहां उतरना, समझ में आया, बाहर निकलना, ऑटो वाले से कहना नील टावर लेके चलो। अब बाजू में पीला टावर है, लाल टावर है, चूल्हे में गए, नीले टावर पहुंच जाओ बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूल लोक में प्रयोजनभूत ज्ञान होना चाहिए। आपको दुनिया भर का ज्ञान हो इसलिए तब आप जी पाओगे दुनिया में, ऐसा नहीं है। आपको बस स्वयं का ज्ञान आना चाहिए। एक आदमी इतना ज्यादा ज्ञान हो गया कि वो अपना पता
और अपने बारे में भूल गया तो उसे कहाँ पहुंचाओगे? पागल खाने। पहले बेचारा हिंदी में बोलता था और पागल लोग इंग्लिश में बोलने लगा। समझ में आएगी नहीं? बहुत बोलने लगा, बहुत तेज दिमाग हो गया। तो देखो दुनिया में जो स्वयं को भूलकर अपनी खबर भूल जाए और ज्ञान बहुत तेजी से चलने लगे तो उसे पागल खाने में भर्ती करते हैं। ठीक है? और कोई आदमी को ज्ञान कम हो लेकिन स्वयं पर का हो, अपना घर जानता हो कि मेरा घर ये है और ये बाकी के घर मेरे नहीं है, बस ये मेरे माँ बाप है, बाकी के माँ बाप मेरे नहीं है, ये मेरे भाई बहन है, बाकी के भाई बहन मेरे नहीं है, इतना उसको सम्यक ज्ञान हो उसे कोई पागल खाने में भर्ती नहीं करता, चाहे उसे एक अक्षर लिखना नहीं आता। तो दुनिया में भी बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, इसकी बात नहीं है, सम्यक ज्ञान चाहिए। समझ में आया? और सम्यक ज्ञान आत्मा के बारे में तो और कम चाहिए। देखो दुनिया की इंजीनियर, डॉक्टरी, व्यापारी, बिजनेसमैन बनने में बहुत ज्ञान लगता है, बहुत ताकत लगती है, बहुत बहुत ताकत। क्यों? कि वहां पर द्रव्य को साधना है, पर द्रव्य अपने अधीन है नहीं, मुझे अपना माल बेचना है कि नहीं? तो मुझे कितना दिमाग लगाना पड़ेगा? भाई आप क्या सोचते हो? ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सैमसंग है, बोडा है और भी जो भी है, एवल्स है, क्या लोग दिमाग नहीं लगाते अपना माल बेचने के लिए? अरे 50 आदमी इसी बात के लिए बैठा के रखते हैं कि दिमाग लगाओ माल कैसे बेचा जा सकता है, दिमाग लगाओ दुनिया में आदमी के सोचने का स्टाइल क्या हो गया है। फोटोग्राफ्स बैठा के रखते हैं कि अलग अलग एंगल से फोटो लो ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो, करते ही नहीं। तो दुनिया में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है। समझ में आया? आप कपड़े के व्यापारी हो तो आप दुनिया में जो कपड़ा चल रहा होता है, जो फैशन चल रहा होता है, आप उसको बनाते हैं और वो आदमी को पसंद ना जाए, कितनी पराधीनता है। तो दुनिया में हम इतने होशियार हैं कि वहाँ रात दिन लगे रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं खूब खूब। तो जब आत्मज्ञान के संबंध में आते हैं तो हमें से बुद्धूराम बन जाते हैं। अरे साहब आत्मा का ज्ञान तो बहुत कठिन है, आत्मानुभूति तो बहुत कठिन है। अरे साहब बड़े बड़े ज्ञानी हिमालय में जाते हैं, घोर तपस्या करते हैं, तब जाके कहीं किसी को आत्मा मिलता है। ये सब गलत है, धारणाएं, ये धारणाएं गलत हैं, ये बदलो। आत्मा अगर सही तरीके से समझा जाए, सही उसके मार्गदर्शन में चले तो 5 मिनट में, 2 मिनट में जीव संतुष्टि होता है, 2 मिनट में आत्मानुभूति होती है। ये तो बात अपनी अपनी योग्यता की है। अरे कोई बच्चा 20 घंटे पढ़ के 80 नंबर लाता है तो ये अर्थ नहीं है कि 20 घंटा पढ़ने से 80 नंबर आते और सबको 20 घंटा पढ़ोगे नहीं। कोई बच्चा होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो 2 घंटे पढ़ता है, अपना नंबर ले आता है। तो अपन ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं? भाई कोई आदमी ने इतनी कठोर तपस्या करी, बाहुबली के बेले चढ़ गई, आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक करते रहे, तो करते रहे, उसमें कोई आत्मा कठिन था और शुद्धोपयोग कठिन था, ये नहीं था, वैसी योग्यता नहीं थी तो नहीं रम पा रहे थे, वैसा पुरुषार्थ नहीं जग रहा था, नहीं रम पा रहे थे और बाहुबली को बेले चढ़ गए। तो कोई समझे कि धर्म तो इतना कठिन है, ऐसी बेलें चढ़ जाती हैं, ऐसा तपस्या करना पड़ता है, तब जाके कोई मुनिराज जो है ऐसा झपक से, ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों मुनिराज बिल्कुल शांति से 2-3 दिन में, 4 दिन में, कोई 6 दिन में बिल्कुल आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही किसी आदमी ने बहुत शास्त्र पढ़े, संस्कृत पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, खूब पूजा पाठ करे, खूब तपस्या करा, खूब गृहस्थी संयम वाले और सम्यक दर्शन नहीं हुआ।
अब उसके हिसाब से सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन हो गया। वो तो कहता है कि बच्चों का खेल है। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं हुआ, तुमने गलत ढंग से चले, तुमने जड़ की क्रिया में धर्म माना, तुमने स्वभाव में एकत्व बुद्धि करी, तुमने आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं पहचाना, इसमें गलती तुम्हारी है, वस्तु स्वरूप की थोड़ी।